दोस्तों, मेरे भाई एवं बहनों, आज आप देख रहे हैं प्रभात कुमार राय चैनल। हम आप सबों को एक ऐसे अधिवक्ता महोदय से मिलवाता हूं जो देश की भाषा हिंदी के विकास के लिए प्रति माह अपना 1,20,000 रुपया कुर्बान कर रहे हैं। आइए इनसे हम लोग कुछ पूछते हैं। सबसे पहले इस चैनल में आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है। श्रीमान, मैं सुना हूं कि आप देश की भाषा हिंदी के विकास के लिए प्रति माह 1,20,000 रुपये की कुर्बानी कर रहे हैं। आप बता सकते हैं कि यह कुर्बानी आप कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि इतना गंभीर मुद्दा पर आप हमसे सवाल पूछने आए हैं। हम तो देखते हैं कि ये सब विषय जहां आता है वहां लोग बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। आपका सवाल है कि देश की भाषा हिंदी के विकास के लिए 1,20,000 रुपया प्रति माह कुर्बानी कैसे दे रहे हैं। 2016 में हमारी नियुक्ति विधि पदाधिकारी के पद पर हुई। हम देश की भाषा हिंदी में वकालत करते हैं, इसलिए हमको सरकारी मुकदमा संचालित करने से महाधिवक्ता बिहार के द्वारा मना किया गया और उसमें अजय कुमार त्रिपाठी न्यायमूर्ति का अहम भूमिका है। हम माने नहीं, हम हिंदी में ही कार्य करते रह गए। इसीलिए हमारा पक्ष पत्र वापस मांग लिया गया। कई एक बार कहा गया कि आप हिंदी छोड़िए, अंग्रेजी में काम कीजिए, हम आपका ब्रीफ चालू कर देंगे। मैंने कहा कि सर, हम हिंदी में कार्य करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम हिंदी नहीं छोड़ेंगे। हिंदी के विकास को आगे बढ़ाने के लिए हम किसी भी कुर्बानी को देने के लिए तैयार हैं। और आज की तिथि में मेरे जैसे विधि पदाधिकारी को प्रति माह 1,20,000 रुपया मिलता है। अगर हम कह दे कि हम हिंदी नहीं में वकालत नहीं करेंगे, अंग्रेजी में करेंगे, तो वो हमारा ब्रीफ चालू हो जाता। कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन चूंकि हम अड़े हुए हैं कि जब देश की भाषा हिंदी है तो हिंदी में वकालत नहीं करने दे रहे हैं, ये आप गलत हैं, हम सही हैं, तो इसीलिए ब्रीफ बंद है तो हम कुर्बानी दे रहे हैं, यही है। अच्छा, एक और सवाल है कि क्या आपको लगता है कि आपके जीवन काल में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा हिंदी बन जाएगी? निश्चित बन जाएगी। हमको ही नहीं, बहुत लोगों को लग रहा है कि सफलता बहुत नजदीक है। इसलिए कि पटना उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ का एक फैसला आ चुका है। मेरे ही केस में फैसला आया है। क्रिमिनल WJC 435 2015, कृष्णा यादव बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, 30/4/2019 का फैसला है। उसमें उस फैसला के द्वारा स्वर्ण सिंह बग्गा के संपुष्ट हुआ है, जो प्रावधानित करता है कि पटना उच्च न्यायालय में हिंदी में एक आवेदन दाखिल करने में किसी व्यक्ति पर कोई वर्जन नहीं है और न ही हिंदी में तर्क रखने में किसी व्यक्ति पर कोई वर्जन है, और वस्तुतः कई मामलों में इसे इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाता है। उसी फैसला से हिंदी विरोधी कानून पर पुनर्विचार करने और संशोधित अधिसूचना जारी करने का भी आदेश पारित है। और उस फैसला के आलोक में मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार का बैठक दिनांक
9/2023 में यह मुद्दा सर्वसम्मति से स्वीकृत है और यह मामला महामहिम राष्ट्रपति के पास गया हुआ है पूर्व अनुमति के लिए। वो जैसे ही संशोधित अधिसूचना आएगा वैसे ही पटना हाईकोर्ट में हिंदी अंग्रेजी के बीच का जो विवाद है उसका अंत हो जाएगा। रही उच्चतम न्यायालय की, तो 27 अप्रैल 1960 में महामहिम राष्ट्रपति भारत का एक आदेश है कि जब परिवर्तन का समय आ जाए तब उच्चतम न्यायालय अपना सब कार्य हिंदी में करें। जब कभी भी परिवर्तन का समय आ जाए तब सब उच्च न्यायालय अपना सब कार्य हिंदी या उस राज्य की क्षेत्रीय भाषा में करें। तो इसलिए हमको लगता है कि सफलता बहुत नजदीक है और आप देख ही रहे हैं, बिहार का मुख्यमंत्री का भाषण सुने होंगे आप। वो एक आईएएस को डांट रहे थे और बोल रहे थे कि ये इंग्लैंड नहीं भारत है, भारत का राज्य बिहार है जहां की राजभाषा हिंदी है। आप आधा से आधा अंग्रेजी बोल रहे हैं, जरा आप राज्य की भाषा हिंदी बोलिएगा तब ने हमारे किसान भाई समझेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी मुख्य न्यायमूर्तियों और मुख्यमंत्रियों का एक बैठक बुलाए, उसकी अध्यक्षता वही किए और अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा बहुत सारी बातों के अतिरिक्त कि न्याय जनता की भाषा में ही होनी चाहिए और जब जनता की भाषा में न्याय होगी तो जनता अपने आप को न्यायपालिका से जुड़ा हुआ समझेगा। इतना ही नहीं, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ जी भी हिंदी का वकालत खुलेआम करते हैं। वो उच्चतम न्यायालय का जो अंग्रेजी का फैसला है उसका हिंदी अनुवाद करवा रहे हैं। सब उच्च न्यायालय को भी कह दिए हैं अनुवाद करवाने के लिए। और महामहिम राष्ट्रपति महोदय भी अपने एक उद्बोधन में बोले हैं कि उच्च न्यायालय अपना फैसला अंग्रेजी में देते हैं। हमारे देश के लोग अंग्रेजी नहीं समझ पाते हैं, इसलिए ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के अहम बिंदुओं को नहीं समझ पाए, इसलिए अंग्रेजी में अगर आदेश आता है तो उसका हिंदी अनुवाद का प्रमाणित प्रतियां भी मिलनी चाहिए। जैसे पटना उच्च न्यायालय अगर अंग्रेजी में फैसला देते हैं तो उसके साथ हिंदी अनुवाद की प्रमाणित प्रतियां मिलना चाहिए। इसलिए हम निराश नहीं हैं, हम एकदम उत्साहित हैं और हमको लग रहा है कि सफलता बहुत निकट है। बहुत अच्छा सर। एक और छोटा सा सवाल है कि क्या हिंदी विरोधी नौकरशाहों को कानूनी प्रक्रिया के तहत दंडित किया जा सकता है? क्या सवाल, आप तो गजब सवाल पूछे हैं, अच्छा सवाल पूछे हैं। निश्चित किया जा सकता है, इसके लिए अभी तक प्रयास नहीं हुआ था, हम प्रयास कर रहे हैं इसके लिए। हम हिंदी विरोधी महाधिवक्ता पर एक मुकदमा भी किए हैं। वो विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पटना के न्यायालय से स्वीकृत हो गया है, सुनवाई के लिए मंजूर हुआ है। उसमें मेरा शपथ पर बयान हो गया, जांच साक्ष्य बंद हो गया, संज्ञान के बिंदु पर सुनवाई चल रही है। हम सुने सर कि 2 महाधिवक्ता पर आपके द्वारा केस किया गया है। हाँ ठीक है, 2 महाधिवक्ता पर केस किए हैं। पहला महाधिवक्ता पर हम केस किए तो
उसमें संज्ञान के बिंदु पर सुनवाई चल रही है। उन पर मुकदमा चलाने की पूर्व अनुमति महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ लंबित था। उसके विचार के क्रम में उनसे त्याग पत्र मांगा गया, वो त्याग पत्र दे दिए। उसके स्थान पर वर्तमान महाधिवक्ता श्री पी.के. शाही हैं, तो ये भी हिंदी का विरोध कर रहे हैं। ये हिंदी को रोकने के लिए महाधिवक्ता कार्यालय में गुंडागर्दी करवाए हैं। हम विधि पदाधिकारी के पद पर हैं, वे हमारे कुर्सी टेबल को हटवा दिए और उच्च न्यायालय में झूठ बोल दिए। ये विधि पदाधिकारी के पद से बर्खास्त हो गया। तो उनके खिलाफ एक ओरिजिनल क्रिमिनल मिसलेनियस केस दर्ज हुआ है पटना हाईकोर्ट में 1/2024। वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट का दंड देने के लिए है। वो उसका फैसला सुरक्षित हो गया है। 26/6/2024 को सुरक्षित हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि उनको क्रिमिनल कंटेम्प्ट का दंड मिलेगा और उनके खिलाफ हम सीजीएम के यहाँ परिवाद पत्र दाखिल किए हैं। उसका अंत भी दोषसिद्धि में होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल में आप जो समय दिए इसके लिए बहुत बहुत आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ, पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आप अपने मुकाम में जरूर सफल होइएगा। और देश की भाषा हिंदी है, ये उच्चतम न्यायालय में बन के रहेगी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका आभारी हैं कि ऐसे मुद्दे पर आकर के सवाल जवाब